जागते रहो। फिर किसी ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा तुम बार बार समझाते हो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि इन सभी बने बनाए घेरों से बाहर निकलो। तो पूछता है, हे परमात्मा अगर हम इन घेरों को छोड़ दें तो फिर किससे जुड़े? क्या तुम अपना कोई घेरा बनाना चाहते हो? नहीं, मैं अपना कोई घेरा नहीं बनाना चाहता हूं। इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार बोलता हूं, तू जाग जा और तू भाग जा। मेरे पास भी आने की क्या आवश्यकता है? मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूं कि हिंदू छोड़ दो और मुसलमान हो जाओ, या मुसलमान छोड़ दो ईसाई हो जाओ, या बुद्ध हो जाओ। नहीं, मेरा तात्पर्य यह है ही नहीं। मैं तो चाहता हूं कि तुम सब इन छोटे छोटे घेरों से बाहर निकलो, और जब तुम इन घेरों से बाहर निकलोगे तो तुम सभी जुड़ोगे पूरे ब्रह्मांड से, पूरे विश्व से, अनंत अनंत विराट से, जिसको हिंदू परमात्मा बोलता है, कहता है कण कण में परमात्मा। जिसको मुसलमान खुदा बोलता है, वो कहता है जर्रे जर्रे में खुदा। तो तुम पूरे विश्व से, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ोगे। लेकिन ये मत सोचना उस समय तुम्हें हिंदू से घृणा होगी या मुसलमान से। नहीं, जब तुम पूरे ब्रह्मांड से जुड़ोगे, विराट से जुड़ोगे, तो तुम्हें हिंदू भी अच्छा लगेगा और मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, जैन भी। फिर तुम्हें उतना ही अच्छा लगेगा कुत्ता भी, जितनी अच्छी लगती है गाय भी। फिर तो तुम्हें सभी नृत्य करते हुए नजर आएंगे। फिर कोई घेरा नहीं बचेगा, किसी का भी घेरा नहीं। जब घेरा तोड़ने की बात मैं बोलता हूं तो ये नहीं बोलता हूं कि ये तोड़ो और वो छोड़ो, पुराने तोड़ो और मेरे को जोड़ो। नहीं, मैं बोलता हूं कोई घेरा मत छोड़ो, सब घेरे तोड़ दो, सब घेरों से बाहर निकल जाओ। उसमें ना तो धर्मों का घेरा, ना विचारधाराओं का, ना परंपराओं का, ना मनुष्य का, ना पशु पक्षी का, ना जाति पाति का, कोई घेरा नहीं। मैं चाहता हूं एक ऐसी दुनिया बने, तुम्हें समझ आए कि जिस दुनिया में कोई घेरा ना हो, जिस दुनिया में देश की सीमाएं भी ना हो, ना तो किसी अन्य ग्रह पर जीवन की चाह हो। तब तुम्हारे तथाकथित मुक्ति, मोक्ष, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, जन्नत, इन्हीं की तो चाह है ना तुम्हें। और ना मौत का भय हो। बहुत बड़ा भय है तुम्हें मौत का। तुम लोग जीते कहां हो? तुम मृत्यु से बचने के उपाय करते हो। जरा सा कोई 2 रुपए वाला पंडित तुम्हें बोल दे कि काल सर्प योग है, पितर दोष है, ब्रह्म हत्या है, महामृत्युंजय जप कराने को भाग लेते हो, जैसे सभी कुछ ठीक हो जाएगा। किसी का हुआ आज तक सभी कुछ ठीक? कबीर का दोहा सुना है ना तुमने? राम गयो, रहमान गयो, मर मर गए शरीर, और हंसा बिसरा ना मरयो, कह गए दास कबीर। यहां किसका कब क्या ठीक हुआ है? तो ना जीवन की चाह, ना मौत का भय। मौत के भय से बाहर निकलोगे तो जीवन जी पाओगे। उसी स्थिति का नाम, जिस स्थिति में जीवन की चाह ना हो,
अन्य किसी ग्रह की भी चाह ना हो, मौत का भय ना हो, उसी स्थिति पर मैं तुम्हें पहुंचाना चाह रहा हूं। और उसी स्थिति का नाम है मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, बैकुंठा, जहां कोई कुंठा ना हो। लेकिन अभी तो तुम सभी फंसे हो गलत विचारधाराओं में। कोई मूड तुम्हें समझाता है कि सत्यलोक कहीं दूर है, वहां तुम मरने के बाद जाओगे, जहां जन्म मृत्यु नहीं होती, जहां जरा व्याधि भी नहीं होती। यही कहानियां सुनी है ना तुमने कि सत्यलोक में अंधकार नहीं होता। कोई उसे सत्यलोक बोलता है, कोई बैकुंठ, कोई गोलोक, कोई वृंदावन। क्वालिटी बिल्कुल सेम है। वहां अंधकार नहीं होता, वहां सूर्य भी नहीं होता, सूर्य का ताप भी नहीं होता, प्रकाश होता है। तुम्हारी कहानियों में वह लोग स्वयं प्रकाशमान है। ये सभी वचन जो है ना बुद्धों के वचन है, अब पल्ले पड़ गए हैं ये वचन बुद्धुओं के, तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ करना ही था। इसका तात्पर्य केवल यह है, वहां जन्म मृत्यु नहीं होती। कहां? जब तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो, प्रज्ञावान हो जाते हो, तो तुम्हारे लिए जन्म मृत्यु नहीं होती, तुम दृष्टा हो जाते हो। यानी तुम जीवन से मोह नहीं पालते और मृत्यु का भय नहीं करते, तो हो गए तुम जन्म मृत्यु के पार। उसे व्याधि नहीं होती, व्याधि का शोभ नहीं होता। व्याधि तो होती है, बीमारी तो होती है, बीमार तो बुद्ध जन भी पड़ते हैं, प्रज्ञावान पुरुष भी बीमार पड़ते हैं, लेकिन उसका कोई शोभ नहीं होता। मौत भी आती है, लेकिन कभी देखा बुद्धों को मौत विचलित कर पाए? वो लोग स्वयं प्रकाश है, प्रकाशमान है। यही है ना तुम्हारा दृष्टांत कि वो सत्य लोग, बैकुंठ, गोलोक, ब्रह्मलोक स्वयं प्रकाशित है। कहां है ऐसा लोग? दिखाऊं मैं तुम्हें? तुम्हारे भीतर का लोग, जिसने भी समाधि का अनुभव किया है, उसने भीतर का प्रकाश देखा होगा। सूर्य तो नहीं है वहां, लेकिन फिर भी सब कुछ प्रकाशित है। वो प्रकाश कहां से आया? वो तुम्हारा निज का प्रकाश है। यही मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, यही मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, तुम्हारे उन्हीं बुद्धों के वक्तव्यों का सही सही अर्थ। बुद्ध जो बोल जाते हैं वो अपने तल से बोलते हैं। किशन जो बोल रहे थे वो अपने तल से बोल रहे थे। अर्जुन जो समझ रहा था वो अपने निम्न तल पे समझ रहा था। तभी तो समझ नहीं आ रहा था, तभी तो बार बार प्रश्न पर प्रश्न उठ रहे थे। किशन के तल पर एक क्षण को खड़ा हो जाता तो कोई प्रश्न ही नहीं था, प्रश्न उठना ही नहीं था। किशन साक्षात सामने खड़े हैं, अब क्या समझना समझाना रह गया। बुद्ध सामने खड़े हैं, महावीर सामने खड़े हैं, नानक सामने खड़ा है, मोहम्मद प्रेम के रसिया, प्रेम के दीवाने सामने खड़े हैं। अब क्या कुछ समझना बचा? लेकिन तुम सब उनके कृत्यों की चर्चाएं आज करते हो। मैं देखता हूं रोज टीवी पे वही हो रहा है। कैसे समझेगा कोई भी व्यक्ति? हिंदू तो हिंदू, मुसलमान भी नहीं समझेगा, क्योंकि समझने के लिए वो प्रगाढ़ बोध का होना आवश्यक है, जो बोध घटा था मोहम्मद के भीतर। उसके लिए प्रेम भरा हृदय होना आवश्यक है, जो प्रेम बरसा था मोहम्मद के हृदय में, नानक के हृदय में, कबीर के हृदय में। तभी तो सूक्त निकला, तभी तो सिद्धांत पनपा महावीर का, अहिंसा परमो धर्म।
हिंसा अहिंसा से कुछ भी लेना देना नहीं था, सारा दारोमदार प्रेम पे था। प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि हिंसा हो ही नहीं सकती थी। तुम हिंसा करते हो, इसलिए तुम्हें कहा हिंसा मत करो। अगर तुम्हें सीधे साधे शब्दों में बताया जाता कि प्रेम करो, तो तुम किसी एक को प्रेम करते, जिसकी हिंसा करनी उसकी हिंसा फिर भी करते। इसलिए तुम्हें लंबी बात बता दी गई, हिंसा छोड़ दो। तो मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वो तभी तुम्हें समझ आएगा जब तुम इन घेरों से बाहर निकलोगे। दोबारा फिर सुनो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और दुनिया भर में सो कॉल्ड 365 से ज्यादा धर्म है, 3600 से ज्यादा संप्रदाय हैं, छोटे छोटे विचारधाराएं हैं, पंथ है। इन सब से बाहर निकलो, तब तुम्हें समझ आएगा प्रेम क्या है, तब तुम्हें समझ आएगा जीवन क्या है, नृत्य क्या है, बुद्धों का तल क्या होता है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।